सचिन तेंदुलकर मैं मानती हूँ कि मेरे गुड लक चार्म है। उन्होंने मेरे को हाथ हिलाया तब ना एकदम वीआईपी वाला फीलिंग हो रहा था। ब्लैक कैट कमांडो साइड हो गए और सचिन तेंदुलकर बोल रहा है कि आने दो उसको आने दो। दिल से उनके लिए दुआ है कि वो बहुत खुश रहे। मे गॉड ऑलवेज ब्लेस हिम विद एवरीथिंग। সচিন তেন্ডুলকার আসমুদ্র হিমাচল তার ভক্ত, তাকে সম্মান করার, তাকে ভালোবাসার মানুষের অভাব নেই। কিন্তু এই ভালোবাসাকেই কয়েকজন পাগলামির স্তরে নিয়ে যেতে পারেন। সেরকমই একজন পাগল ফ্যান, যাকে বলে জবরা ফ্যান, আমরা আমাদের সঙ্গে পেয়ে গেছি। সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটালে আপনাকে স্বাগত, প্রিয়াঙ্কা মোদি। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আচ্ছা, আপনাকে আমি বাংলাতেই প্রশ্ন করব কারণ আপনি বাংলা খুব ভালোভাবেই বোঝেন। প্রথমেই জানতে চাইবো, এই যে সচিন নিয়ে এই পাগলামিটা কবে থেকে শুরু হলো? मेरा सचिन तेंदुलकर का कनेक्शन शुरू हुआ 92 वर्ल्ड कप से। अच्छा। मैं क्लास 6 में थी और ऑस्ट्रेलिया में मैचेस थे और मुझे सुबह उठ के पढ़ने की आदत थी। ओके। सो घर पे सब बोलते थे कि ए थोड़ा स्कोर देख लेना तो। और तब तक मैंने कभी क्रिकेट नहीं देखा था, मेरे को क्रिकेट समझ भी नहीं आता था, मेरे को ऑन साइड ऑफ साइड कुछ नहीं पता था। तो रोज़ सुबह उठ के बस मैं स्कोर के लिए टीवी चला के रखती थी, बीच बीच में देख लेती थी। एंड बस फिर समहाउ आई गॉट हुक्ड टू सचिन तेंदुलकर। और उसके बाद आपने जो जो भी किया उनके लिए वो थोड़ा सुनना है। तो शुरू में, अब छोटे थे, 12 साल की थी मैं, तो न्यूज़पेपर में जो पिक्चर्स आते थे वो काट काट के स्कूल की कॉपी में ही लगा लेते थे कि मतलब ये पिक्चर है, ये पिक्चर है। फिर धीरे धीरे फ्रेंड्स को पता चला, फैमिली को पता चला, तो सब यही गिफ्ट देते थे। मतलब किसी को घर में भी कहीं कोई मैगजीन में, तब इंटरनेट नहीं था, इतना इजीली पिक्चर्स नहीं मिलते थे जितना आराम से आज मिलते हैं। तो न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, फिर स्कूल में टीचर्स को पता चला, फ्रेंड्स, फैमिली सब पिक्चर्स देते थे और मैं स्कूल की कॉपी में लगाती थी। फिर 93 में मैं सचिन को फर्स्ट टाइम मिली। ओके। तो ये स्कूल की कॉपी लेके गई थी और उसने बहुत प्यार से देखी, बट मेरे को लगा कि क्या ऐसी कॉपी लेके मतलब कौन जाता है। तो फिर पापा का सर खाती थी कि नहीं, मेरे को थोड़ा अच्छा एल्बम चाहिए, थोड़ा बड़ा एल्बम चाहिए, बेटर एल्बम चाहिए। तो पापा का ऑफिस बड़ा बाजार में था, रोज़ घर आते थे, एक एल्बम लेके आते थे कि ये चलेगा। और मैं हमेशा बोलती थी कि नहीं ये अच्छा नहीं है, ये तो नॉर्मल है, ये तो नॉर्मल है। फिर एक दिन पापा वो बड़ा वाला ऑर्डर दे के बनवा के लाए एंड फिर मैंने वैसे वो छोटी स्कूल कॉपी से वो बड़े एल्बम में मैं शिफ्ट की। अच्छा, फर्स्ट टाइम 93 आप सचिन तेंदुलकर से मिले, क्या फीलिंग्स था? इंडिया इंग्लैंड का टेस्ट मैच चल रहा था, तो मैंने पापा को बोला कि मेरे को मिलना है। तो पापा बोले ऐसे नहीं मिल सकते हैं, तुम फ़ोन करो, तुमको मिलेगा तो ठीक है। तो पूरा खाली टाइम, लैंडलाइन किसी को नहीं मिलती थी घर में। मैं ओबेरॉय ग्रैंड में फ़ोन कर रही हूँ कि मेरे को सचिन तेंदुलकर से बात करनी है। अच्छा। लकीली किसी ऑपरेटर का मूड भी अच्छा था, तो उन्होंने लाइन शिफ्ट कर दी, कनेक्ट कर दी। तो सामने से किसी ने फ़ोन उठाया और पूछा कि हेलो। तो मैंने भी बोला हेलो, मेरे को सचिन तेंदुलकर से बात करनी है। 12 साल की थी, एटीट्यूड भी बहुत था, शाय थी पर एटीट्यूड बहुत था। तो उन्होंने बोला कि क्यों बात करनी है? तो मैंने बोला मैं उनको बताऊंगी, मैं आपको क्यों बताऊंगी। तो उन्होंने बोला कि अब मैं सचिन तेंदुलकर हूँ तो मेरे को तो बताना पड़ेगा ना। ओके। और मैं इतना डर गई, धड़ाम करके फ़ोन रख दिया। आधा घंटा कहीं फ़ोन नहीं किया। पापा को बोला कि अब गया, अब ये कभी बात नहीं करेगा। तो पापा बोला नाम तो बता ही नहीं हो, तो वापस करो ट्राई। तो आधा पौना घंटा बाद वापस ट्राई किया, वापस गया। तो अब कैसे बोलूँ कि मेरे को मिलना है। तो स्टोरी बनाई कि मेरा छोटा भाई है, वो आपका बहुत बड़ा फैन है। अच्छा, खुद नहीं बोले? हाँ, खुद का नहीं बोला। सचिन ने बोला भी कि 6 साल का बच्चा मेरा फैन है। बोला हाँ हाँ बहुत बड़ा फैन है। तो
तुम भी आओगी मिलने? तो हम बोले हाँ हम भी आएंगे। तुम कितने साल की हो? तो मैंने बोला कि मैं 12 साल की हूँ। तो बोला कि कितने जन आओगे, क्योंकि 12 साल की हो तो तुम्हारे साथ भी तो कोई आएगा। तो मैंने बोला पापा ने बोला है वो आएंगे लेकिन नीचे रहेंगे, ऊपर नहीं आएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है कल आ जाना 5:30-6 बजे। अब इंडिया के लिए लकी और मेरे लिए अनलकी, टेस्ट मैच जल्दी ख़त्म हो गया, हम जीत गए। तो हम लोग तीनों जन जब ओबेरॉय पहुँचे तो ओबेरॉय के जो मैनेजर थे सरदार जी थे, तो उन्होंने बोला कि कहाँ जा रहे हो? तो मैंने बोला सचिन तेंदुलकर ने बुलाया है, जाना है। तो बोला वो सबको बुलाते हैं, वो किसी को मिलते नहीं हैं। तो मैं भी, मेरा भाई कंटिन्यूस बोल रहा चलो घर चलो घर चलो। आई सेड कि सर आप एक बार उसको पूछो, वो मना करेगा तो मैं चली जाऊंगी, लेकिन आप एक बार पूछो तो सही। तो उन्होंने कॉल करके पूछा और सामने से किसी ने, सचिन ने ऑब्वियसली बोला कि कितने लोग हैं, और उन्होंने बोला कि एक बच्ची है और एक लड़का है छोटा। तो उसने बोला भेज दो। फर्स्ट बात क्या हुआ था? फर्स्ट बात तो ज़्यादा कुछ नहीं, मतलब उसको तो देख के मतलब मुंह से तो बस कॉपी थमा दी। ऑटोग्राफ बुक उसी दिन सुबह खरीदी थी। अच्छा। उसमें साइन वाइन लिया। उसने पूछा कौन से स्कूल में हो, कौन से क्लास में हो, क्या करते हो, और कॉपी देखी। और फिर तब तो मतलब फ़ोन नंबर वगैरह तो नहीं मांगते थे, तो मैंने एड्रेस मांगा। उन्होंने स्कूल कॉपी में अपना एड्रेस लिख दिया, साइन वाइन की, चॉकलेट्स ले गए थे उनके लिए, चॉकलेट्स दिए और घर आ गए। बस बहुत खुशी खुशी, फोटोग्राफ भी नहीं खिंचवाई। कैमरा ले गए थे, वो कैमरा वापस लेके आ गए, भूल गए कि भाई एक फोटो खिंचवा ले এক্সাইটমেন্ট में। हाँ। ছোটবেলায় আমরা অনেক সময় আমরা যাদের ফ্যান সেই স্টারদের অনেক ছবি কাট আউট অনেক কিছু করে আমরা ঘরটাকে সাজিয়ে রাখি, স্পেশালি নিজেদের বেডরুমটাকে। আপনিও নিশ্চয়ই করেছেন। এখনো কি ওরকম ভাবে বেডরুম সাজানো? no 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 now all my pictures are in the album. Achha. I have a 18-year-old son. He's just given his class 12 boards. Achha. So all the pictures, अब सारा pictures album में है। अच्छा, Room- तब कहाँ पे था? मतलब रूम में था? रूम में दरवाजे के पीछे एक कॉर्नर था मेरा, मम्मी के घर में मेरे कमरे में एक दरवाजे के पीछे वाला कॉर्नर पूरा। আমি শুনলাম যে আপনি যখন মানে এক্সপেক্টেড ছিলেন তখন নাকি আপনি কোনো গাড়ির ওপরে উঠে পড়েছিলেন। सचिन तेंदुलकर मैं मानती हूँ कि मेरे गुड लक चार्म है। ओके। मेरे 10 के एग्जाम्स के पहले, 12 के एग्जाम्स के पहले हमेशा उन्होंने विश किया है और अच्छा ही हुआ है। इंडिया पाकिस्तान का मैच था तो मैंने फ़ोन किया, ताज में थे वो लोग टीम्स। मैंने बोला कि मेरे को मिलना है, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरे को मिलना है। ओके। तो उन्होंने बोला कि पर इंडिया पाकिस्तान है, तुम समझो, मतलब नेक्स्ट टाइम। तो मैंने बोला पर नेक्स्ट टाइम तो मे बी मैं प्रेग्नेंट नहीं रहूँगी, तो मेरे को अभी मिलना है, मेरा गुड लक चार्म है। तो उसने बोला ठीक है, एक काम करो, कल लेट मत करना, 7 बजे लॉबी में रहना तुम। ओके। और पहुँचते पहुँचते मेरे को 7:30 बज गया। तो वहाँ जब पहुँची तो मैनेजर ने बोला कि मैम टीम्स तो दोनों टीम्स बस में चढ़ गए हैं। तो मैंने देखा ताज के गेट पे मैं खड़ी हूँ एंट्रेंस पे, और देखा दूर में एकदम बस खड़ी है, दोनों तरफ खूब सिक्योरिटी है। तो मेरे को लगा हो गया, ये तो नहीं होगा नहीं इस बार, मिलेगा। हाँ। तो मैं वहीं खड़ी थी और मैं ऐसे ऐसे करके देख रही थी कि कहीं कुछ थोड़ा सा दिख जाए। अब सचिन हमेशा बस के फर्स्ट सीट में बैठते हैं, विंडो के बगल में। तो उन्होंने, उनका ध्यान गया तो उन्होंने मेरे को हाथ हिलाया। ओके। मैंने भी ऐसे हाथ हिलाया और इशारे से पूछा कि मैं आऊँ। तो उसने बोला रुको ओके। रुको। फिर वो बस से उतरे और मेरे को बोला आजा। तो मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी मदर इन लॉ, हम लोग तीनों जन थे। तो वो सारा एकदम वीआईपी वाला फीलिंग हो रहा था। सारे जेड कमांडोज, ब्लैक कैट कमांडोज साइड हो गए और सचिन तेंदुलकर बोल रहा है कि आने दो उसको, आने दो। एंड मैं गई एंड ही विश्ड मी लक फॉर एवरीथिंग। ओके। एंड दैट्स या, बोला सब ठीक होगा, सब बहुत अच्छा होगा और অল দ্য বেস্ট ফর এভরিথিং। ভেরি নাইস মেমোরিজ। এখান থেকে একটা প্রশ্ন আসে, যখন সচিন তেন্ডুলকর রিটায়ারমেন্ট নিয়ে নিলেন সেই দিনটা
ফার্স্টে সেই দিনটার এক্সপিরিয়েন্স শুনবো, তারপর জানতে চাইবো যে এখন ম্যাচ দেখেন কিনা। नहीं, अब मज़ा नहीं आता है, दैट मैजिक इज नॉट देयर। मेरा बेटा बहुत बड़ा क्रिकेट फैन है, ओके महेंद्र सिंह धोनी फैन, एकदम हम लोग का CSK वर्सेस MI का एकदम जमता है। तो पर नहीं, वैसे बैठ के वैसे अब नहीं देखती। রিটায়ারমেন্টের দিনটা কিরকম ছিল সচিন যখন রিটায়ারমেন্ট নিলেন? 2 टेस्ट मैच थे, एक कोलकाता एक वानखेड़े। वानखेड़े में। तो घर में सबको बोल दिया कि 15 दिन आई एम नॉट देयर एट होम, आप लोग अज्यूम करो कि मैं घर पे नहीं हूँ। अच्छा। क्योंकि सुबह बॉलिंग शुरू होगा। कैलकाटा वाला पूरा टेस्ट मैंने देखा था, जाके देखा था, और बॉम्बे वाले टेस्ट में भी मतलब पूरा दिन सुबह से जब तक मैच चल रहा है आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द सोफा, आई विल नॉट मूव द एंड द लास्ट स्पीच? ओ लास्ट स्पीच तो आई वॉज क्राइंग एंड क्राइंग एंड क्राइंग, इतना इमोशनल। एक तो ओकेजन भी इतना इमोशनल था, और वो स्पीच भी इतना स्पॉन्टेनियस फ्रॉम द हार्ट था दैट आई मतलब खाली वो तो ईडन गार्डन्स में भी लास्ट डे जब ममता दीदी उनको पेंटिंग दी थी, सौरभ ने उनको हक करके गिफ्ट दी थी, पूरे टाइम मतलब आई वॉज ओनली क्राइंग। तो उसके बाद बात हुआ उनसे? उसके बाद एक या 2 बार जब मैंने अपने एल्बम्स बोरिया मजूमदार का जो फैनेटिक म्यूजियम है, मैंने म्यूजियम को लोन पे दिया था एल्बम्स। तो वो लोन देने का काम भी सचिन ने किया था, मतलब मैंने एल्बम सचिन को दिए और सचिन ने बोरियादा को। सचिन आए थे IDBI के मैराथन के लिए, तो उसमें बीच में हमने ये छोटा सा वो किया था। আচ্ছা, সচিন তেন্ডুলকারের সঙ্গে যদি একটা সারা দিন কাটানোর সুযোগ পান কি কি করবেন? Never thought about it. पता नहीं, I don't know, I don't know, I really don't know. সচিন তেন্ডুলকারকে কি কি গিফট দিয়েছেন এখন? उनको मीठा पसंद है तो बलराम मलिक के संदेश लेके जाते थे, बट या एक आध बार मैंने घर से खाना भी भेजा था, मतलब मेरी दादी ने दादी के पास बनवा के गुजराती श्रीखंड और पूरी मैं नीचे भेजवाया था। সামনেই তো সচিন তেন্ডুলকারের 50 বছরের জন্মদিন, উইশ করবেন, ফোন করবেন, কিছু প্ল্যান করেছেন কিভাবে সেলিব্রেট করবেন কিনা কিছু? आई विल विश हिम फ्रॉम द हार्ट, दिल से उनके लिए दुआ है कि वो बहुत खुश रहे, एंड मे गॉड ऑलवेज ब्लेस हिम विथ एवरीथिंग। ऑल द बेस्ट टू अर्जुन ऑल्सो, मे ही डू वेरी वेल एंड मे ही लिव अप टू द नेम दैट ही हैज़। আচ্ছা, আপনার মতে কি আপনার ছেলেও সচিন তেন্ডুলকারের মানে আপনি তো বললেন ধোনি ফ্যান, কিন্তু সচিন তেন্ডুলকারকেও কি ভালোবাসে ছেলে? হ্যাঁ, কিন্তু বেশি ही इज MS धोनी फैन। वो मिला है सचिन से, मैं ले गई थी उसको मिलने के लिए। ओके। द डे सचिन रिटायर्ड, उसका 199 टेस्ट जब कोलकाता में हुआ था, तब मैं मेरे बेटे को लेके मिलने गई थी। अच्छा। उस दिन भी बहुत सिक्योरिटी थी एंड सब मना कर रहे थे कि नहीं मिल सकते, नहीं मिल सकते। तो मैंने एक जन को बोला था, जो इंडियन टीम के मैनेजर तब थे, सतीश जी, ही वॉज लुकिंग आफ्टर दिस, कि हो ही नहीं सकता है। ऐसा सतीश जी, मैं 12 साल की थी ना, तब से मैं इसको मिल रही हूँ, मैं आज 34 इयर्स की हूँ, तो मैं ना उसके मुंह से सुनूंगी, आपके मुंह से नहीं सुनूंगी। एंड फिर उन्होंने सचिन को पूछा कि अरे ये ऐसे है, तो सचिन ने बोला ले आओ उसको। ओके। सो मैं, मेरा बेटा, मेरे हस्बैंड एंड वी वेंट। সচিন তেন্ডুলকার 100th সেঞ্চুরি 99th হয়েছিল 2011, আর তারপরে এক বছর পর 2012 হলো 100th সেঞ্চুরি। একটা গোটা বছর ওয়েট করতে হয়েছিল আমাদের সবাইকে। আপনার ওয়েটটা কি আরো লম্বা ছিল? सचिन हैज नेवर बीन अबाउट रिकॉर्ड्स ना, तो लग रहा था कि बस एक टिक मार्क हो जाए, बट ठीक है। और जब हो गया तो ओ ऑब्वियसली वेरी वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी।
उससे भी ज़्यादा खुशी हुई थी when he scored the first double century in an ODI. ओके वो दिन तो मतलब मेरे को इतने लोगों ने फ़ोन किया था আচ্ছা तो আর 2011 ওয়ার্ল্ড কাপের সেই লাস্ট সিনটা সেটার সেলিব্রেশন আপনি কিভাবে করেছিলেন? সচিনের সেলিব্রেশন আমরা দেখেছিলাম। सचिन का सेलिब्रेशन देख के लाइक ऑलमोस्ट ऑल ऑफ कोलकाता रास्ते पे निकल गए थे, आइनॉक्स फोरम के बाहर डांस कर रहे थे, क्या कर रहे थे वो रात, तो मतलब क्या किए वो भी याद नहीं है, मतलब मैड, इट वाज मैड एकदम, बट इट वाज वेरी इमोशनल बिकॉज आई डोंट थिंक क्रिकेट में और कोई है जो इस ट्रॉफी को इतना डिजर्व करता है। व्हाट सचिन तेंदुलकर मीन्स टू इंडिया, मतलब वो ट्रॉफी उसके पास होनी ज़रूरी है। আমরা কথা বললাম প্রিয়াঙ্কা মোদির সঙ্গে, সচিনের জবরা ফ্যান। এছাড়াও অন্যান্য খবরের জন্য চোখ রাখুন সংবাদ প্রতিদিন .in-এ। ক্যামেরায় শুভ্ররূপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সুলয়া। নমস্কার।